एक आलीशान बंगले के एक कमरे में मध्यम लाइट जल रही थी। हवाओं में भीनी भीनी महक थी, लेवेंडर और डार्क वुड की। और वहीं एक शॉवर के पीछे खड़ी थी रूही, 21 वर्षीय, एक खूबसूरत, मासूम मगर जिद्दी लड़की। उसकी नीली आंखें, जो इस वक्त हल्की नशीली थी, डर और उलझन से भरी हुई थी। उसके सामने खड़ा था एक राक्षस जैसा आदमी, मगर चेहरे पर देवता सा नूर। अभिजीत राठौर, 28 साल का माफिया डॉन, बिजनेस टाइकून और लाखों लड़कियों का सपना, पर दिल उसका किसी के लिए नहीं धड़कता था। लेकिन आज कुछ बदल रहा था। हमें जाने दीजिए, रूही बोली, आवाज में डर नहीं बल्कि आत्मसम्मान था। अभिजीत ने हल्की हंसी के साथ उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम आई अपनी मर्जी से हो, अब जाओगी मेरी मर्जी से। रूही ने उसकी आंखों में देखा। वो डरावनी नहीं थी, मगर खतरनाक थी, जैसे हर राज को चीर कर दिल तक पहुंच जाती हो। उसने खुद को पीछे हटाने की कोशिश की, पर अभी ने उसकी कलाई थाम ली। तुम नहीं जानती, तुम्हारे जैसी बला से बचना मुमकिन नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद तय करो कि क्या चाहती हो। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं छूता। ये सुनते ही रूही की सांसें लड़खड़ा गईं। किसी ने उसकी मर्जी की बात की थी। पहली बार वो चुप रही, मगर उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। शायद उस आंखों की गहराई में अभी को भी खुद के जवाब मिल गए। शायद हम दोनों ही इस रात को रोकना नहीं चाहते, है ना रूही? उसकी आवाज नर्म थी, पर आंखों में आग थी। रूही ने धीमे से आंखें बंद कर ली, और यही उसकी मूक स्वीकृति थी। अभिजीत की आंखों में कुछ बदल रहा था। जुनून धीरे धीरे मोहब्बत का चेहरा पहन रहा था। और रूही, जिसकी सांसें अब भी हल्की हल्की चल रही थी, खुद को उसके करीब महसूस कर रही थी। पहली बार किसी अजनबी के सामने खुद को कमजोर लेकिन महफूज समझ रही थी। उसने कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ अपनी आंखें बंद कर ली। अभी ने उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ, जैसे कोई खंडहर में छुपे खजाने को छूता है। तुम्हारी स्किन रेशम से भी नाजुक है, उसने बुदबुदाया। रूही की हल्की सी सहरन उसकी गर्दन तक फैल गई, पर उसमें अब डर नहीं था, बस अजनबी एहसास था। अभी ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए धीरे से उसके होठों पर एक नर्म सा चुंबन दिया। इसमें जबरदस्ती नहीं, बल्कि इजाजत की तहजीब थी। अगर एक भी पल के लिए तुम मना करोगी, मैं रुक जाऊंगा, अभी ने उसकी आंखों में देख कर कहा। रूही ने उसके सीने पर सिर रखा। उसकी धड़कनों में उसे भरोसा मिला। फिर खुद को उसकी बाहों में और कस लिया। बिजली की रोशनी कमरे की दीवारों पर नाच रही थी। लाइट म्यूजिक और धीमी सांसों के बीच बिस्तर पर दो जिस्म नहीं, दो दिल मिल रहे थे। अभी ने धीरे धीरे उसके गाउन की जिप खोली। हर हरकत में उसकी धड़कनों की इज़्ज़त थी। रूही अब सिर्फ उसके करीब नहीं थी, बल्कि खुद को उसके हवाले कर चुकी थी। वो खुद में पहली बार औरत बन रही थी। और अभिजीत, जिसे कभी किसी की परवाह नहीं थी, आज किसी की हर आहट से खुद को रोक रहा था। रात बीती, जिस्म मिले, सांसें उलझी, पर सबसे ज्यादा जो जुड़ा वो था भरोसा और अधिकार। रूही ने उसकी बाहों में सिर रखकर धीमे से पूछा, क्या अब भी मैं सिर्फ एक लम्हा हूँ तुम्हारे लिए? अभी ने उसकी ठुड्डी उठाकर कहा, अब तुम सिर्फ मेरी हो, और मैं अब कभी किसी और का नहीं रह सकता। सुबह की हल्की धूप कमरे की खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। रूही अभिजीत की बाहों में सिमटी हुई थी, जैसे वो उसकी दुनिया हो। उसकी नंगी पीठ पर अभी की उंगलियां धीरे धीरे चल रही थी। सुकून और इश्क दोनों का एहसास साथ साथ। लेकिन बाहर की दुनिया इतनी सुकून वाली नहीं थी। दरवाजे पर अचानक खटखटाहट हुई। भाई साहब, अर्जेंट कॉल है, दुबई से। अभी ने आंखें खोली। उसकी आंखों में सॉफ्टनेस गायब हो गई थी। अब वो फिर से वही माफिया किंग था, ठंडा, खतरनाक, बेरहम। रूही ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? अभी ने उसका चेहरा अपनी हथेली में लिया और कहा, अब से तुम्हारी हर सांस मेरी मर्जी से चलेगी। तुम इस घर से बाहर तभी जाओगी जब मैं कहूँ। क्यों? रूही ने डर और सवालों से भरे स्वर में पूछा। क्योंकि तुम अब मेरी हो, और मेरी चीजों पर कोई और नजर डाले ये मैं बर्दाश्त नहीं करता, उसने ठंडी आवाज में कहा। रूही को कुछ समझ नहीं आया। कल रात जो आदमी उसके प्यार में डूबा था, आज उसकी आंखों में पजेसिव पागलपन था। अभी ने जाते जाते अपने बॉडीगार्ड को आदेश दिया, जब तक मैं न कहूँ कोई इसे कमरे से बाहर न जाने दे। और हाँ, फोन, लैपटॉप कुछ नहीं चाहिए इसे। रूही उठकर भागी, दरवाजे तक आई, पर दरवाजा बंद हो चुका था। अब वो माफिया किंग की रानी थी, लेकिन उसकी रियासत में इजाजत नहीं, सिर्फ आज्ञा चलती थी।